अभी जो सुन रहे हो गौर से सुनो, क्योंकि जो बात मैं आज कहने वाला हूं वो शायद तुमने पूरी जिंदगी में किसी से नहीं सुनी। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब लगा कि सब कुछ एक साथ टूट रहा है? पैसा नहीं रहा, रिश्ते टूट गए, सेहत ने जवाब दे दिया, लोगों ने साथ छोड़ दिया, और तुम अकेले खड़े सोचते रहे कि मैंने क्या किया था। क्या तुमने कभी अल्लाह से यह सवाल किया कि या अल्लाह, मैं तो नमाज पढ़ता हूं, दुआ करता हूं, तेरा नाम लेता हूं, फिर भी ये दर्द क्यों? और क्या तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल आया कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज है? अगर हां, तो आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। वो सच ये है कि जिस पर अल्लाह की खास नजर होती है उसी को यह दर्द मिलता है। ये दर्द अल्लाह की नाराजगी नहीं है, यह अल्लाह की मोहब्बत है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सा दर्द है जो अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों को देता है, और क्यों। सुनो गौर से। पहली बात, अल्लाह जिसे चाहता है उसे आजमाता है। ये कोई मेरी बात नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया को आती है, फिर जो उनके करीब हैं, फिर जो उनके करीब हैं। यानी आजमाइश का ताल्लुक गुनाह से नहीं है, आजमाइश का ताल्लुक मर्तबे से है। जितना ऊंचा मर्तबा उतनी बड़ी आजमाइश। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सोचो, वो नबी थे, अल्लाह के प्यारे थे, मगर उन्हें बरसों तक बीमारी दी गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सोचो, वो भी नबी थे, मगर कुएं में फेंके गए, गुलाम बनाए गए, झूठे इल्जाम में कैद हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सोचो, आग में डाले गए, अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला। ये सब अल्लाह के दुश्मन नहीं थे, ये अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे थे। तो फिर सोचो, जब अल्लाह ने अपने नबियों को नहीं छोड़ा आजमाइश से, तो तुम कौन हो जो बगैर आजमाइश के गुजर जाओ? यह आजमाइश तुम्हारी तजलील नहीं है, यह अल्लाह की तवज्जो है। दूसरी बात, दर्द वो आईना है जो असल चेहरा दिखाता है। जरा सोचो, जब सब कुछ ठीक होता है तो इंसान कैसा होता है? खुश, मगरूर, बेफिक्र, अल्लाह को याद करता है मगर ज्यादा नहीं, दुआ करता है मगर दिल से नहीं, नमाज पढ़ता है मगर जल्दी जल्दी। मगर जब दर्द आता है तब इंसान का असल चेहरा सामने आता है। तब वो सजदे में जाता है और रोकर मांगता है। तब दुआ दिल की गहराई से निकलती है, तब अल्लाह से रिश्ता जुड़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वइदा मस्सल इंसान अद्दुर दाना लिजनबिही औ काइदन औ काइमा। यानी जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो लेटे बैठे खड़े हर हाल में हमें पुकारता है। अल्लाह को तुम्हारी ये पुकार चाहिए, और कभी कभी ये पुकार निकलवाने के लिए अल्लाह दर्द भेजता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि सुकून में बंदा उसे भूल जाता है, मगर दर्द में वो सिर्फ अल्लाह को याद करता है। और यही वो लम्हा है जब बंदे और अल्लाह का रिश्ता सबसे गहरा होता है। तीसरी बात, दर्द वो सफाई है जो गुनाह धोता है। ये बात सुनो बहुत गौर से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, यहां तक कि अगर कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। जरा सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, जानते भी नहीं कितने, और अल्लाह वो सब माफ करना चाहता है। मगर माफी भी एक अमल मांगती है। कभी वो अमल तौबा है, कभी इस्तिग़फ़ार है, और कभी वो अमल तकलीफ है जो दर्द तुम्हें हो रहा है। वो तुम्हारे गुनाहों को धो रहा है। जैसे कपड़े साफ करने के लिए पानी और रगड़ दोनों चाहिए, तुम्हारी रूह साफ करने के लिए अल्लाह ने ये दर्द भेजा है। और जब ये दर्द खत्म होगा, तुम पहले से ज्यादा साफ होकर निकलोगे। चौथी बात, जिसे अल्लाह ऊंचा उठाना चाहता है उसे पहले झुकाता है। ये अल्लाह का सबसे हैरान कुन कानून है। जो बीज जमीन की गहराई में जाता है वही बड़ा दरख्त बनता है। जो सोना आग में जाता है वही खालिस होता है। जो हीरा तराशा जाता है वही चमकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन्न माल उस्रि युस्रा, इन्न माल उस्रि युस्रा। मुश्किल के साथ आसानी है। और ये अल्लाह ने 2 बार कहा, क्योंकि वो चाहता था कि तुम शक न करो। जो मर्तबा अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो पाने के लिए तुम्हें पहले इस दर्द से गुजरना होगा। ये दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया,
ये तुम्हें बनाने के लिए आया है। पांचवी बात, अल्लाह की नजर की पहचान क्या है? अब सवाल यह आता है कि कैसे पता चले कि यह दर्द अल्लाह की नजर की अलामत है या अल्लाह की नाराजगी। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। जब दर्द अल्लाह की नजर की वजह से हो तो चंद चीजें होती हैं। पहली ये कि दर्द में भी दिल अल्लाह से नहीं हटता बल्कि और करीब हो जाता है। दूसरी ये कि तकलीफ में भी एक अजीब सा सुकून होता है जो समझ नहीं आता। तीसरी ये कि नमाज में दिल लगने लगता है जो पहले नहीं लगता था। चौथी ये कि दुआ करते वक्त आंखें भर आती हैं। पांचवी ये कि दिल में एक यकीन होता है कि ये वक्त गुजर जाएगा। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझो कि ये अल्लाह की नजर करम है। अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है, और जब अल्लाह किसी की तरफ मुतवज्जे हो तो वो बंदा दुनिया का सबसे खुशनसीब बंदा है। छठी बात, वो दर्द जो अल्लाह की नाराजगी की अलामत है, ये भी जानना जरूरी है। जब दर्द अल्लाह की नाराजगी से आए तो इंसान अल्लाह से और दूर हो जाता है। नमाज छूट जाती है, दुआ भूल जाती है, दिल सख्त हो जाता है और इंसान अपनी तकलीफ का हल लोगों में ढूंढने लगता है, अल्लाह में नहीं। अगर तुम्हारा दर्द तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है तो ये खतरे की निशानी है। इस वक्त फौरी तौबा करो, इस्तिग़फार करो और अल्लाह की तरफ पलट आओ। मगर अगर तुम्हारा दर्द तुम्हें अल्लाह के करीब ला रहा है तो ये अल्लाह का इनाम है। शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया। सातवीं बात, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबक। कुरान में अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है। वो अल्लाह के नबी थे मगर बरसों तक बीमार रहे। सबने साथ छोड़ दिया, माल गया, सेहत गई, औलाद गई, मगर उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। बस इतना कहा, अन्नी मस्सनियत दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बस ये एक जुमला, और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनकी दुआ कबूल की और उनसे तकलीफ दूर कर दी और उनके अहलो अयाल वापस कर दिए और उनके साथ इतने और दिए। यानी अल्लाह ने जो लिया था वो तो वापस दिया ही, मगर इससे भी ज्यादा दिया। यही अल्लाह का वादा है, सब्र करने वालों से तुम्हारा दर्द भी एक दिन खत्म होगा, और जब खत्म होगा तो अल्लाह तुम्हें भी वो देगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। आठवीं बात, तुम अकेले नहीं हो। ये बात सुनो, जब दर्द आता है तो इंसान सोचता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है, शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ, शायद मेरे साथ ही अल्लाह ने नाइंसाफी की है। मगर ये सोच गलत है। अल्लाह फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से और फलों के नुकसान से, और सब्र करने से वालों को खुशखबरी दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सेज आजमाएंगे, अल्लाह ने कहा जरूर आजमाएंगे, यानी आजमाइश हर एक के लिए है। मगर इस आयत में एक खुशखबरी भी है। अल्लाह ने सब्र करने वालों को खुशखबरी दी, तुम भी उन्हें सब्र करने वालों में शामिल हो सकते हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो और सब्र करो। नवी बात, अब क्या करना है? ठीक है, अब सवाल ये है कि जब ये दर्द आए तो क्या करें? पहली बात ये है कि सजदे में जाओ और कहो, ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ है, मगर मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बस ये एक जुमला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था और अल्लाह ने सब वापस कर दिया। दूसरी बात ये है कि इस दर्द में किसी का शिकवा मत करो, न लोगों का, न हालात का, न अल्लाह का। शिकवा दर्द को बढ़ाता है, शुक्र दर्द को खत्म करता है। तीसरी बात ये है कि ये आयत याद कर लो और दिन में कई बार पढ़ो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुश्किल के वक्त पढ़ी और अल्लाह ने सब आसान कर दिया। चौथी बात यह है कि सदका दो, चाहे थोड़ा ही हो, क्योंकि सदका मुसीबत को टालता है। पांचवें बात यह है कि यकीन रखो, अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। आखिरी बात, सीधी दिल से अगर आज तुम दर्द में हो, अगर आज तुम अकेले हो, अगर आज किसी ने साथ छोड़ दिया है, अगर आज लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो एक काम करो,
आंखें बंद करो और दिल से कहो, ऐ अल्लाह तू देख रहा है। बस ये कहना काफी है, क्योंकि जब अल्लाह की नजर तुम पर हो तो कोई दर्द तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, कोई आजमाइश तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई तन्हाई तुम्हें अकेला नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी हारता नहीं। या अल्लाह, हर वो बंदा जो आज दर्द में है, जो आज अकेला है, जो आज टूटा हुआ है, उसे अपनी नजरे करम में रख, उसका दर्द आसान कर और उसे वो दे जो उसने सोचा भी नहीं। आमीन। अगर ये बात तुम्हारे दिल को लगी है तो अभी लाइक करो